डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। देखिए, राउल्ट का नियम जो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो पूरी की पूरी क्लासेस चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कुछ हम लोग को बेसिक बातें याद होनी चाहिए। पहले तो देखिए वाष्प दाब, जो बातें आती है इसमें मैं उन लोगों को पहले कनेक्ट कर रहा हूं आपको। देखिए वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। वाष्प दाब क्या होता है, तो देखिए अगर कोई भी पात्र होता है, बर्तन होता है, तो वाष्प जो होता है, वेपर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वाष्प के द्वारा बर्तन की सतह पर लगने वाला जो दाब होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। अब देखिए इसमें जो वर्ड एक आता है और औनमन, तो औनमन और उन्नयन को आप समझिए कि औनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है। तो वाष्प दाब में वाष्प दाब में देखिए औनमन क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है आपका विलेय और विलायक यानी राउल्ट का नियम जो है विलियन वाले सॉल्यूशन विलियन वाले चैप्टर में आपको देखने को मुख्य रूप से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो अगर हम लोग एक पात्र लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक पात्र है ये पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे इसे साधारण भाषा में समझिए कि एक भगोना लिया गया है। तो उस भगोने में अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर कहा गया, ये बात हो गई, ठीक है। तो अगर उसमें अगर जानते हैं हम लोग कि विलेय अगर मिलाएंगे, हम लोग विलायक मिलाएंगे तभी जाके हम लोग का वो विलियन बनेगा। यानी उसमें हम लोग को क्या चाहिए, विलेय चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उसमें क्या चाहिए, विलायक चाहिए, जिसके लिए हम लोग जिससे मिक्स करके हम लोग क्या कर सकें, अपने विलियन को बना सकें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर विलेय होगा और विलायक होगा तो, और विलियन तो है ही, आपका सॉल्यूशन तो बन ही रहा है। जैसे हम लोग चीनी में पानी ले लिए, पानी आपका विलायक हो जाएगा, चीनी आपका क्या हो जाएगा, वो विलेय हो जाएगा, और दोनों को मिक्स जब हम लोग कर देंगे तो बन के मिलेगा जो हम लोग को, उसे हम लोग विलियन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या बोलता है, राउल्ट का नियम है क्या। तो देखिए ये राउल्ट का सीधा सीधा कथन अगर बताया जाए आपको, तो किसी भी विलियन के वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन जो होता है उसके विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो मूल प्रभाज का मतलब पहले समझिए और अपेक्षिक औनमन का मतलब समझिए। देखिए ये विलियन बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो होगा विलियन विलायक का वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यानी इसमें विलायक का भी आपको वाष्प दाब होगा, ठीक है। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि जो आपका विलायक है, ठीक है ना, तो विलायक का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो हम लोग समझ लेते हैं कि पी नॉट है। पी नॉट देखिए आपको जब पढ़ेंगे भी तो आपको पी नॉट में से देखने को मिल जाता है। और जो विलियन का आपका मिल जाएगा, विलियन का मतलब जो सॉल्यूशन का आपका वाष्प दाब हो जाएगा, हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो पी एस है, ठीक है। तो औनमन का मतलब क्या होता है, तो औनमन का मतलब देखिए सीधा सीधा समझिए कि आप अपेक्षिक औनमन में अगर बात करेंगे, अपेक्षिक औनमन, तो अपेक्षिक औनमन का मतलब क्या होता है, औनमन, तो अपेक्षिक औनमन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो जाता है, ठीक है। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो किसी भी विलायक के वाष्प दाब तथा विलियन के वाष्प दाब का अंतर, ठीक है, देख रहे हैं आपकी विलायक का वाष्प दाब और विलियन के वाष्प दाब का अंतर, ठीक है, तथा विलायक के वाष्प दाब के साथ जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग विलियन का क्या बोलते हैं, आपेक्षिक औनमन बोलते हैं, ठीक ना। ये चीज आपको मिल गई। अब ऑनवन की बात तो हो गई यहाँ पर हम लोग की। अब देखिए मूल प्रभाज के बारे में बात करते हैं कि अगर ये आपका एक सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या होगी। किसके मोलों की संख्या, भाई विलेय के मोलों की संख्या भी होगी और विलायक की भी होगी। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो यन है वो विलेय का हो जाएगा और जो कैपिटल यन होगा वो किसका हो जाएगा, आपका विलायक। तो विलायक के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, यानी किसकी संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या तो आपको आपकी बन गई, ठीक है। जब मोलों की संख्या आपकी तैयार हो जाएगी और यहां पर ये कैपिटल एन हो जाएगा, तो मोलों की संख्या का मतलब क्या था, ग्राम अणुओं की संख्या, यानी ग्राम बटे में क्या होता है, अणु भार होता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या ही क्या कहलाता है, उसकी मोल कहलाता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब, अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में आप पढ़े थे यहाँ पर, तो डिफिनेशन में आपका पूछ क्या रहा है, डिफिनेशन ये कह रहा है राउल्ट का नियम कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन जो होता है उसके विलेय के मूल प्रभाज के। तो मूल प्रभाज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई विलेय ले लिए हम लोग, विलेय के मूलों की संख्या हो गई बटे में
टोटल बिलियन के मोलों की संख्या, तो टोटल बिलियन के मोलों की संख्या क्या होगी भाई, उसमें विलेय और विलायक के अलावा ऐसी नहीं ना है कि कोई और नई चीज होगी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज। ठीक है, तो यहाँ पर बताया क्या गया था, डिफिनेशन ये था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ने ये बताया कि राउल्ट का नियम कहना ये था कि किसी भी विलियन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा ना, तो किसी भी विलियन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा ये चीज ना, और ये अपेक्षिक अवनमन आपको यहां से मिल रहा है, और उसके विलेय के मोलों की संख्या, देखिए ये विलेय के मोलों की संख्या दोनों जो होती हैं बराबर होता है, यानी ये दोनों चीज जो होगी आपकी इक्वल हो जाएगी। तो इससे आपको देखिए कथन मिला। ठीक है, तो राउल्ट के नियम ये बताया कि जो अपेक्षिक अवनमन होगा उनका ना, अपेक्षिक अवनमन जो होगा, अपेक्षिक अवनमन जो होगा वो क्या हो जाएगा, विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल हो जाएगा, विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो सही है आपकी। अब यहां पर जान रहे हैं आपको अपेक्षिक अवनमन से यहां देखिए वैल्यू मिला हुआ है, और आपको विलेय के मूल प्रभाज से यहां पर वैल्यू मिला हुआ है, तो आप दोनों वैल्यूओं को इक्वल कर दीजिए। अपेक्षिक अवनमन आपका कितना है, पी नॉट, पी नॉट जान ही रहे हैं किसका वाष्प दाब है, विलायक का, और पी एस किसका है, विलियन का, बटे में फिर आपको विलायक का वाष्प दाब लेना है, इक्वल टू आपके विलेय के मूल प्रभाज क्या हो जाएंगे, यन अपॉन ना, यन अपॉन यानी जो विलेय का मोलों की संख्या जो थी, और विलेय और विलायक दोनों की हो जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज और समझिए, जब भी कभी होता है सॉल्यूशन, अगर कभी कोई भी होता है तो उसमें विलायक की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा पैमाने पर होती है, इन कंपेरिजन टू जो विलायक के मोलों की संख्या होगी वो विलेय के मोलों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो कैपिटल एन होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, किससे, स्मॉल एन से। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग 1 करोड़ में अगर हम लोग 1 जोड़ दें या 0.005 जोड़ दें तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए स्मॉल एन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एन जो है बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल एन से, तो इसमें अगर जोड़ेंगे भी कोई नॉर्मल वैल्यू, छोटी वैल्यू, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पी नॉट माइनस पी एस तो रहेगा ही, और बटे में पी नॉट आपका हो जाएगा विलायक के वाष्प दाब है ये, तो स्मॉल एन बटे में जो हो जाएगा कैपिटल एन। तो ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, किसकी, राउल्ट के नियम की। ठीक है, राउल्ट के नियम की। अब बात हो रही है देखिए राउल्ट के नियम, तो अब यहां पर देखिए स्मॉल एन है, तो इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में लिखना चाहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका बन ही रहा है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू जो स्मॉल एन होगा तो स्मॉल डब्ल्यू, इसका स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, कि स्मॉल एम अपॉन, तो स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू ये चीज हम लोग लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाइड अगर कर दें, इधर देखिए आप ध्यान से, इधर इस साइड, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट आपका हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम आपका तो होगा ही, इन टू जो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा, और जो विलायक का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे देखिए एक वैल्यू आपकी मिल गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। कभी न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राउल्ट्स का नियम है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की देखिए एक बात आई निकल के, कथन सीधा सीधा था कि जो अपेक्षिक कोई भी विलियन अगर है तो सीधा सीधा रहेगा किसी भी विलियन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है, किसी भी विलियन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है उसके विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल होता है। यही राउल्ट्स का नियम था, ये राउल्ट्स का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पूछा गया, देखिए मैंने यहाँ पर समझाया डिटेल में पूरा, आप इसको देख लीजिए, यही कथन है, आपको इस पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलता है। ठीक है, और राउल्ट्स के लिए नियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहली चीज कि उसमें देखिए विलियन तनु होना चाहिए, ये एक चीज याद रखिएगा, विलियन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। और दूसरी चीज है विलेय क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, मतलब जो उसमें साल्यूट मिला रहे हैं वो अवाष्पशील होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही जो है अवाष्पशील पर डिपेंड करता है, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो चीज हो गया, विलेय तथा विलायक जो है अपने अणुओं में टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, और चौथी इसमें जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, विलेय तथा विलायक आपस में समन्वय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं कि वो दोनों एक दूसरे में आयन में टूट जाए। तो ये चार बातें आपको, तनु का मतलब सीधा सीधा समझिए कि तनु का मतलब पतला होता है, सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है। तो राउल्ट के नियम की ये सीमाएं हैं, ऐसी सीमाओं पर ही राउल्ट का नियम फॉलो करता है, अन्यथा राउल्ट का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को
मिलेगा और इजीली आपको 4 से 5 नंबर देकर ये चला जाता है। तो कथन क्या था आपका राउल्ट के नियम का, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप खुद बताइए हमें, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा, आपको दिख रहा है यहां पर भी, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा उसके विलय के मोल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है और मैंने इसकी सीमा भी आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर लें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको फ्री में मिलेगी और ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल पर फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वो भी साइंस साइड्स के बच्चे रहें, चाहे आर्ट साइड के रहें, चाहे क्लास 10th के रहें या 12th के रहें, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे रहेंगे, जो भी उनका डाउट रहेगा पूरा का पूरा क्लियर कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।